हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। मैं इंदु रवि पुनः आपके सामने अपनी एक कविता लेकर आई हूँ। शीर्षक है पता नहीं क्यों। कि पता नहीं क्यों मुझ में समानता के भाव आ गए हैं। कि पता नहीं क्यों मुझ में समानता के भाव आ गए हैं। मैं चाहती हूँ उतना ही इज्जत जितना एक पुरुष को दिया जाता है। मैं चाहती हूँ उतना ही इज्जत जितना एक पुरुष को दिया जाता है। मैं चाहती हूँ खुद पे उतना ही विश्वास अपनों के द्वारा। मैं चाहती हूँ खुद पर उतना ही विश्वास जितना एक पुरुष पे किया जाता है। कि मैं चाहती हूँ उतना ही विश्वास जितना एक पुरुष पे किया जाता है। क्यों लोग महिलाओं को अपमान करके भी खुद के लिए सम्मान की आशा रखते हैं। कि क्यों लोग महिलाओं को अपमान करके भी खुद के लिए सम्मान की आशा रखते हैं। ये संभव है। यह संभव है कि कोई महिला ही आवाज़ उठा दे। कि यह संभव है कि कोई महिला ही तर्क दे मुझ पर कि वह पुरुष है, वो ज़्यादा तुमसे समझदार है, इसलिए वह तुमसे ज़्यादा इज्जत का हकदार है। वह तुमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है। कि वह तुमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, इसलिए वह इज्जत और सम्मान के हकदार हैं। तब मैं कहना चाहती हूँ कि मैं भी उतना ही समझदार बनना चाहती हूँ ताकि मुझे भी इज्जत मिल सके, और उतना ही पढ़ना चाहती हूँ जितना वो पढ़ा लिखा है, और उतना ही पढ़ना चाहती हूँ जितना वो पढ़ा लिखा है। कहो ना मैं उससे ज़्यादा ही पढ़ लूँगी। कि कहो ना मैं उससे ज़्यादा ही पढ़ लूँगी, पर उसके जैसा समाज और घर में इज्जत और सम्मान चाहिए। कि कहो ना मैं उससे ज़्यादा ही पढ़ लूँगी, पर उसके जैसा समाज और घर में इज्जत और सम्मान चाहिए। तुम कहोगे कि वो पैसे कमाता है। कि तुम कहोगे कि वो पैसे कमाता है इसलिए योग्य है सम्मान के। तो मैं भी पैसे कमाना चाहती हूँ इतना जिससे इज्जत और सम्मान के योग्य बन सकूं। कि मैं भी पैसे कमाना चाहती हूँ उतना जिससे इज्जत और माफ़ी चाहती हूँ दोस्तों, को थोड़ा भावुक हो रही हूँ। कि इज्जत और सम्मान के योग्य बन सकूं। तुम कहना चाहोगे कि वो मुखिया है घर के इसलिए योग्य है, तो मुझे भी बन जाने दो ना मुखिया। योग्यता का आकलन के आधार पर ही। कि योग्यता का आकलन के आधार पर ही। कि चलो रहने दो, मैं नहीं कोई भी पद चाहती। चलो रहने दो, मैं नहीं कोई पद चाहती। तुम्हें ही मान लूँगी अपना सब कुछ। कि तुम्हें ही मान लूँगी अपना सब कुछ। लेकिन सम्मान के योग्य तो समझो। क्यों तुमसे आदर सम्मान के लिए संघर्ष की आवश्यकता हर बार पड़ती है। कि क्यों तुमसे आदर सम्मान पाने के लिए संघर्ष की आवश्यकता पड़ती है हर बार। बात यहाँ योग्य और अयोग्य की है ही नहीं, यह तो मानसिकता का खेल है। कि यह तो गलत मानसिकता का कारण है। कि तुमने स्त्री को अपने अधीनस्थ का पर्याय समझ लिया है। कि तुमने स्त्री को अपने अधीनस्थ का पर्याय समझ लिया है, और तुम ही नहीं इसमें महिलाएं भी हैं शामिल। कि और तुम ही नहीं इसमें महिलाएं भी हैं शामिल। पढ़ो ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, पढ़ो ना तुम संविधान को, और सबको समानता का पाठ पढ़ाओ ना। कि पढ़ो ना तुम संविधान को और सबको समानता का पाठ पढ़ाओ ना। हर कंडीशन पे खरे उतरने पर भी। कि हर कंडीशन पे खरे उतरने पर भी बार बार सम्मान स्वाभिमान की याचना क्यों करूं तुमसे। कि हर कंडीशन पे खरे उतरने पर भी बार बार सम्मान स्वाभिमान की याचना क्यों करूं तुमसे। क्या तुम आंदोलन चाहते हो जो समानता और सम्मान की भाषा समझ नहीं आती।
कि जो समानता की भाषा समझ नहीं आती या समझना नहीं चाहते हैं, समझ नहीं आती या समझना नहीं चाहते। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यह सामाजिक परिवर्तन की रचना लग रही होगी तो ज़रूर बताइएगा, कुछ सुझाव भी होगी तो दीजिएगा। थैंक यू।